तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट आवर नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज पावर रिसोर्सेज. और हमने देखा दैट एनर्जी एंड पावर दे प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डे टू डे लाइफ्स. तो उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा दैट पावर रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स. पहला है आपका कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी और दूसरा है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. तो लास्ट क्लास में हम लोग कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे. उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों दैट दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट हैज बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर दी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. और वो हमारे अर्थ सरफेस पे बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में है, राइट. और जिस रेट पे हम लोग उसे यूज कर रहे हैं उससे कम रेट पे दे आर बीइंग फॉर्म, उनका फॉर्मेशन उसके कम रेट पे हो रहा है, राइट. सो ऑब्वियसली इतने लिमिटेड क्वांटिटी में है, सो वी हैव टू use all these sources of energy very judiciously, right. So हम लोगों ने देखा that firewood and fossil fuels they are the two main sources of convention, basically they are the two main examples of conventional sources of energy. तो फायरवुड का बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था दैट इट इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस या फिर इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है. और उसके बाद हम लोग फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे. नाउ व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स? सो इट इज द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर बरीड अंडर द अर्थ सरफेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम and it can be almost millions of years ago, right. तो फिर हम लोग पढ़ रहे थे about coal, petroleum and natural gas that are the three main examples of the fossil fuels. तो हम लोग लास्ट क्लास में कोल के बारे में बच्चों कंप्लीट किया था और मैंने आपको ये भी बोला था कि आप एनसीईआरटी बुक में जो आपका टेबल दिया हुआ है कोल के बारे में जो भी पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से पढ़ो. आई होप कि आप लोगों ने पढ़ा है. तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं. द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ फॉसिल फ्यूल दैट इज पेट्रोलियम. नाउ लेट अस सी कि पेट्रोलियम के कौन कौन से यूजेस हैं. ओके, सो द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वीकिंग बोथ बिगैन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम. तो बच्चों आज के डेट पे आप देखोगे कि आप अगर गाड़ी पे घूमते हो तो ऑब्वियसली उसमें पेट्रोल होता है. पेट्रोल तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, है ना. उसके अलावा डीजल, केरोसिन ऑयल, ये सारे जो आप नाम सुनते हो बच्चों ये क्या है? नाउ दीज आर सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ पेट्रोलियम हियर, राइट. सो बेसिकली जो कार में जो पेट्रोल होता है जिसकी वजह से गाड़ी चलती है या फिर आपके बाइसिकल में जो आप ऑयल यूज करते हो तो ऑयल जैसे केरोसिन ऑयल हुआ, तो ये सारे जितने भी फॉर्म्स है बच्चों ये बेसिकली पेट्रोलियम का फॉर्म होता है. अब आप देख सकते हो कि आपको पता चल गया है कि पेट्रोलियम के कौन कौन से यूजेस हो सकते हैं यहाँ पे, है ना. नाउ अब पेट्रोलियम कहाँ पे हमें मिलता है? सो इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज, राइट. तो बच्चों जब आप मिनरल्स के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने ड्रिलिंग देखा था. नाउ ड्रिलिंग इज वन ऑफ द वे ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ सरफेस, राइट, बीनीथ द अर्थ सरफेस. तो यहाँ पे आप देखो कि ड्रिलिंग के प्रोसेस के थ्रू ही जितने भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स है बच्चों उनको निकाला जाता है. ओके, अब हम उस पूरे प्रोसेस के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे. तो यहाँ पे आप याद रखो दैट पेट्रोलियम कहाँ पे मिलता है? सो इट इज फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स. तो लास्ट क्लास में आप लोगों ने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में क्या पढ़ा था? दैट ऑल द डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स दे गेट बरीड इनसाइड द अर्थ सरफेस. ओके, तो यहाँ पे आप देखो अर्थ सरफेस के बारे में आप लोगों ने क्लास 7 में भी पढ़ा है, राइट. तो आप देखोगे कि बीनीथ द अर्थ सरफेस जो आपके लेयर्स ऑफ रॉक्स है बच्चों उनके बीच में देयर इज दिस पार्ट ऑफ ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स दैट इज एम्बेडेड इन दीज लेयर्स ऑफ रॉक्स. ओके, अब यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से ऑयल को ड्रिल किया जाता है फ्रॉम बीनीथ द अर्थ सरफेस हियर. सो पहला पिक्चर आप देखो बच्चों. नाउ इट इज ऑलमोस्ट 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो, राइट. तो यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? ये टाइम फ्रेम याद रखना कि ये जरूरी नहीं कि आप जो पेट्रोलियम आज के डेट पे यूज कर रहे हो वो 1 महीने पहले निकाला गया है, नहीं. जो ऑलमोस्ट 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था that aquatic plants and animals they died and are buried on the ocean floor by layers of sand and silt. तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो कि जो भी आपके एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स है बच्चों जब वो मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? दे आर बरीड ऑन द ओशन फ्लोर. ओके, अब ये आपका ओशन फ्लोर है, दे गेट बरीड इनसाइड दिस ओशन फ्लोर हियर, राइट. अब देखो 50 से 100 मिलियन ईयर्स अगो क्या हो रहा है? नाउ लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर डिपॉजिटेड अबव एंड द प्रेशर एंड हीट कॉजेस कॉम्पैक्शन ऑफ द रिमेन्स. अब मैंने आपको लास्ट क्लास में ये भी बोला था दैट दीज डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स दे गेट कन्वर्टेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड प्रेशर दैट इज अप्लाइड ऑन देम अंडर द अर्थ सरफेस, राइट. अब देखो यहाँ पे अब ये जो भी आपके डेड एनिमल्स और प्लांट्स है
है बच्चों, यहाँ पे तो दे आर एम्बेडेड इन दिस layers of rocks here, right? अब यहाँ पे जो layers of sediments है बच्चों, they are getting deposited here, right? ये देखो आप पूरा formation हो रहा है और इसी के बीच में आपके जो भी dead plants and animals, ये heat और pressure की वजह से इनका conversion होना शुरू होता है, right? अब आज के डेट पे आप देखो क्या हो रहा है ना, प्रेजेंट टाइम में the remains become oil and gas which are forced out of the porous rocks to form deposits which we drill for. तो अब देखो कि ये मान लो इस लेयर में ये जितने भी आपके डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये इस लेयर में डिपॉजिटेड है, ओके? अब बहुत टाइम बाद क्या होता है बच्चों, टाइम जैसे जैसे बीतते जाता है वैसे वैसे ये जो रिमेन्स हैं ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे बिकम ऑयल एंड गैस because of the pressure and heat that is being applied on them, okay? Because of these changes in temperature or pressure that is taking place inside the earth surface. तो उसके बाद ये जितने भी आपके रिमेन्स हैं that become oil and gas, और आज के डेट पे आप देखो कि बहुत सारे मशीन्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है फॉर ड्रिलिंग दिस ऑयल एंड गैस, ओके? अब आप देख सकते हो किस तरीके से ड्रिलिंग मशीन्स यूज होते हैं और उसके बाद यहाँ इस सरफेस से जो लेयर्स ऑफ रॉक्स है बच्चों, इनके बीच से ऑयल और गैस निकाला जाता है ना? तो होपफुली आप इस पिक्चर से समझ चुके हो कि किस तरीके से पेट्रोलियम फॉर्म होता है। जितने भी पेट्रोलियम आपके प्रोडक्ट्स है बच्चों, वो पहले एक क्रूड फॉर्म में आते हैं, उसके बाद रिफाइनरी में जाते हैं, जो मैं अभी आपको समझाने वाली हूँ, ओके? नाउ ये जो देखो बच्चों, ये रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स और एनिमल्स है, वो ऑयल और नेचुरल गैस के फॉर्म में तो होते हैं, बट वो प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। इसलिए उसके बाद क्या होता है, that this is then sent to refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। अब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में आप देखोगे सिर्फ पेट्रोल नहीं होता है, उसके अलावा डीजल भी होता है, उसके अलावा केरोसिन भी आप देखोगे कि आपके घर में केरोसिन ऑयल भी यूज होता है, राइट? उसके अलावा वैक्स जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, देन प्लास्टिक्स या लुब्रिकेंट्स। तो ये आपके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स है बच्चों जो बनते हैं आफ्टर द रिफाइनिंग ऑफ द क्रूड ऑयल, ओके? मतलब जो बेसिकली इम्प्योर फॉर्म होता है बच्चों, वो हमारे अर्थ सरफेस से निकलता है। अब यहाँ पे आप इस पिक्चर में देखो, नाउ दिस इज योर क्रूड ऑयल, ओके? अब यहाँ पे एक बॉयलर है जो ये क्रूड ऑयल यहाँ से पाइप से पास करता है, ओके? अब यहाँ पे आप धीरे धीरे देखो कि ये बॉयलर से पास होते हुए ये डिस्टिलेशन टावर में आते हैं। अब यहाँ पे डिस्टिलेशन टावर होता है, पूरा रिफाइनिंग का प्रोसेस चलता है, जो इम्प्योर फॉर्म में वो रह जाता है और बिल्कुल प्योर फॉर्म में आप देखोगे दैट डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमारे निकलते हैं, चाहे वो आपका डीजल फ्यूल हो सकता है, चाहे वो आपका गैसोलीन हो सकता है, चाहे वो आपका पेट्रोल या केरोसिन हो सकता है, ओके? नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ दिस ड्रिलिंग मशीन, या फिर जो हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए जितने भी आपकी इंडस्ट्रीज होते हैं, ओके? Also, petroleum and its derivatives are called black gold as they are very valuable. Obviously बच्चों, ब्लैक गोल्ड आप आज के डेट में आपको हर जगह ब्लैक गोल्ड नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव्स को ब्लैक गोल्ड कहते हैं बिकॉज दे आर रियली वेरी वैल्यूएबल फॉर अस। और आप देख सकते हो कि कितने टाइम के बाद ये पूरा फॉर्मेशन होता है पेट्रोलियम का। मान लो 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो डेड एनिमल्स बरीड हुए हैं अर्थ सरफेस में, वो 50 या 100 मिलियन ईयर्स अगो के बाद उनका पूरा प्रोसेसिंग होता है। उसके बाद आज के डेट पे हम लोग वहां से ड्रिलिंग करते हैं उस बीनीथ द अर्थ सरफेस से जो भी आपके फॉर्मेशन होता है ऑफ द ऑयल और द नेचुरल गैस हियर, ओके? नाउ द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। तो आप बेसिकली देखोगे जो आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज है बच्चों, वहां पे सबसे ज्यादा आपके पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। सो पहला आपका कौन सा कंट्री है? ईरान, दूसरा इराक, देन सऊदी अरेबिया एंड कतर। इसके अलावा द अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। तो बच्चों ये सारे कंट्रीज के जो आप नाम पढ़ रहे हो, आई वुड लाइक कि आप अपने एटलस में एक तो ये सारे प्लेसेस को लोकेट करो सो दैट यू विल ऑलवेज रिमेम्बर कि कहाँ पे आपके मेजर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं या फिर कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो आपको ऐसे याद रहेगा, ओके? यहाँ पे आप पाई चार्ट में भी देख सकते हो दैट ऑयल प्रोडक्शन कौन कौन से कंट्रीज में होता है, कितने % का होता है, ओके? The leading producers in India are Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers. और अगर हम लोग अपने कंट्री की बात कर रहे हैं तो इंडिया में आप देखो असम में दिग्बोई एक जगह है बच्चों, वहां पे होता है। उसके अलावा बॉम्बे इन मुंबई एंड बेसिकली द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। तो यहाँ पे देखो मैंने मैप भी दिया है, ये आपका दिग्बोई है बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑयल रिफाइनरीज मिलेंगे।
उसके अलावा अगर मुंबई की बात कर रहे हैं तो मुंबई में आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। और उसके अलावा आप देखो कि गोदावरी और कृष्णा रिवर कहाँ पे लोकेटेड है, तो इस पूरे रीजन में आपको बहुत सारे ऑयल रिफाइनरीज मिलेंगे, राइट। सो प्लीज रिमेंबर दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू पेट्रोलियम हियर। अब हमारा तीसरा फॉसिल फ्यूल कौन था बच्चों? नेचुरल गैस। तो अब हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ते हैं। Now natural gas is found with petroleum deposits and is released when crude oil is brought to the surface. So basically आप देखो कि एक तो पेट्रोलियम के बारे में आपने पढ़ा कि किस तरीके से पेट्रोलियम जो होता है वो फॉर्म होता है, और वहीं पे आप देखोगे कि उसी प्रोसेस के साथ नेचुरल गैस भी फॉर्म हो रहा है। ओके, अब नेचुरल गैस क्या होता है बच्चों? तो आज के डेट पे आप कभी भी किचन में जाओगे तो जो आप स्टोव देखते हो या जो गैस देखते हो जो यूज होता है जिससे खाना बनता है, वही हमारा नेचुरल गैस होता है, राइट। जो आप फ्लेम देखते हो बेसिकली वो ऑब्वियसली किससे आता है? द गैस दैट इज बीइंग यूज्ड, है ना, जो पाइप से कनेक्ट होता है। अगर आप अपने किचन में जाओगे तो आप देख सकते हो। So also it can be used as domestic and industrial fuel. तो आप देखो कि नेचुरल गैस को भी हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज करते हैं फॉर कुकिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी नेचुरल गैस को यूज किया जाता है। ओके, इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, उसी तरीके से दे आर आल्सो गेटिंग कन्वर्टेड इनटू नेचुरल गैस। फॉर एग्जांपल दीज आर द ट्रैप्ड फॉसिल्स, डेड ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो मैंने आपको अभी बताया था पेट्रोलियम के केस में भी। उसके बाद देखो लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड, है ना। उसके बाद आप देखो कि इस तरीके से जो ड्रिलिंग होता है तो इसी पोरस रॉक्स के ऊपर बेसिकली ये जो भी आपके ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू आपका अगर नेचुरल ऑयल ऊपर आ रहा है तो साथ में नेचुरल गैस भी ऊपर आता है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग नेचुरल गैस को भी निकालते हैं जैसे हम लोग पेट्रोलियम ऑयल को निकालते हैं, राइट। Apart from that, there is one interesting fact that you should know here. It is that compressed natural gas, जिसको हम लोग CNG कहते हैं बच्चों, is a popular eco-friendly automobile fuel as it causes less pollution than petroleum and diesel. तो आज के डेट में अगर आप न्यूज देखते होगे तो आप देखते होंगे गवर्नमेंट क्या बोलती है हमें कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा CNG गैसेज यूज करना चाहिए। आपके ऑटोमोबाइल्स में बच्चों CNG गैस आज के डेट पे बहुत ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि जो भी ऑटोज पे आप बैठते हो वो CNG गैस के थ्रू ही चलता है। आज के डेट में बहुत सारी गाड़ियां हैं बच्चों जिसमें CNG गैस यूज होते हैं। ओके, तो बेसिकली CNG गैस हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि डीजल और पेट्रोल बहुत ही ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट करता है। ओके, जो भी स्मोक निकलता है उससे बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। लेकिन अगर हम लोग CNG यूज करते हैं बच्चों, सो बेसिकली इट इज अ इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल, राइट। इसीलिए इट कॉजेस लेस पोल्यूशन एंड देयरफॉर हमारे कंट्री में या फिर जितने भी कंट्रीज आप देखोगे वहां पे हमेशा अवेयर किया जाता है कि पीपल शुड यूज more and more compressed natural gas, that is CNG, rather than diesel and fuel to combat this pollution here, right? It is an interesting fact that you should know. Also, अगर हम लोग नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं तो लेट अस सी कौन कौन से कंट्रीज है बच्चों जहां पे सबसे ज्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगा ऑफ द नेचुरल गैस हियर। सो रशिया, नॉर्वे, यूके एंड द नीदरलैंड्स आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। अब कौन कौन से कंट्रीज है? रशिया, then Norway, UK and Netherlands. Please remember the name of these countries. Apart from that, in India, Jaisalmer, Krishna Godavari Delta, Tripura and some areas offshore in Mumbai have natural gas resources. तो अगर हम इंडिया की बात करें बच्चों तो आप देखोगे जैसलमेर दैट इज इन राजस्थान। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, उसके अलावा त्रिपुरा दैट इज नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री एंड ऑल्सो मुंबई के कुछ एरियाज में आपको नेचुरल गैस रिसोर्सेज मिलेंगे। नाउ वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व्स ऑफ देयर ओन। अगर हम नेचुरल गैस रिजर्व्स की बात कर रहे हैं कि इनको प्रोड्यूस करके जहाँ पे रखा जाता है तो ऐसे बहुत कम रिजर्व्स आपको मिलेंगे। हमारे वर्ल्ड में बहुत कम कंट्रीज है बच्चों जहाँ पे ये सारे नेचुरल गैस रिजर्व्स होते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, नाउ दिस इज द 2014 नेचुरल गैस प्रोडक्शन। ये पूरा एक पाई चार्ट है, यहाँ पे आप देखो बेसिकली दिस इज अ बार चार्ट। सबसे पहले है यूएस, दूसरा है आपका रशिया, तीसरा है कतर, चौथा है आपका कनाडा, ईरान, चाइना एंड नॉर्वे, राइट। नाउ दीज आर सम ऑफ द मेजर नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हियर। और अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो मैंने आपके लिए यहाँ पे मैप दिखाया है। अब मैप में आप देख सकते हो ये जो त्रिपुरा का पोर्शन है बच्चों इस रीजन में होता है।
अपार्ट फ्रॉम दैट जैसे मैंने जैसलमेर बोला था तो वो राजस्थान में लोकेटेड है। अगर हम मुंबई की बात कर रहे हैं तो कुछ ऑफशोर रीजन है मुंबई में, और चौथा है आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो इस पूरे रीजन में है। ओके, तो ये जितना भी कलर्ड पोर्शन है बच्चों, नाउ दिस इज शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट ऑफ नेचुरल गैस रिजर्व्स इन आवर कंट्री इंडिया हियर। सो प्लीज हैव अ लुक एट दिस मैप हियर। Also, the sharp increase in our consumption of fossil fuels has led to their depletion at an alarming rate. तो बच्चों जैसे हम लोगों ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि आज के डेट पे हम लोग ये फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ही ज्यादा रेट पे यूज कर रहे हैं। ओके, और आप लोगों ने देखा कि उनका जो फॉर्मेशन होता है इट टेक्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स अगो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स, राइट। सो the toxic pollutants released from burning these fuels are also a cause of concern. अब आप देखो बच्चों, कोल को अगर हम जलाते हैं या फायरवुड को हम जलाते हैं तो उससे जो भी आपके पोल्यूटेंट्स रिलीज होते हैं बच्चों एयर में, उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन क्रिएट होता है। ओके, हमारे कंट्री में या फिर आप बहुत सारे कंट्रीज में देखो जहां भी फॉसिल फ्यूल्स यूज होते हैं वहां पे आप देखोगे बहुत ही ज्यादा एयर पोल्यूशन होता है। इसीलिए आज की डेट पे हमारी गवर्नमेंट या फिर पूरे वर्ल्ड में हर एक जगह पे क्या कहा जाता है, क्या अवेयर किया जाता है, दैट पीपल शुड यूज मोर एंड मोर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड कि इतना पोल्यूशन हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ दीज फॉसिल फ्यूल्स। और ये जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं बच्चों, ये बहुत ही हार्मफुल गैसेस होते हैं जो एयर में रिलीज होते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज के थ्रू हो या चाहे वो डोमेस्टिक फ्यूल्स की वजह से हो। ओके, सो कीप दिस इन माइंड हियर। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? इन टुडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द टू अदर इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। प्लीज गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक, वहां पे आप सारे पॉइंट्स पढ़ो रिलेटेड टू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, क्योंकि अब हम लोग ने फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सम अदर फॉर्म्स ऑफ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।